हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव है 2 मार्क्स वाला और ये 2024 के लिए है। और इसमें पूरे छांट कर जितना भी है जो ज़्यादा बार पूछा गया है उस तरीके का क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। तो इसको मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 4 tan थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ये गुना वाला है तो इसके बटा में चला आएगा। तो इसको सबसे पहले क्या लिखें, चलिए हल लिख लेते हैं। हल यहाँ देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, और tan थीटा बराबर 5 और बट्टे 4, इसका मान ये हो गया। उसके बाद अब इसको हल करते हैं। तो चलिए, इसमें देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, कोस से भाग कर देंगे। तो चलिए, इसमें ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर कोस थीटा से भाग देने पर यहाँ से लिख लीजिएगा। तो ऊपर और नीचे देना है। तो चलिए, यहाँ पर जो है उसको लिखते हैं 5 और कोस थीटा, और देखिए इसके बटा में भी कोस हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 3 और साइन थीटा और बट्टे कोस थीटा। चलिए कोस थीटा, और भी देखिए अब इसके यह जो बड़ा वाला बट्टा है इसको लिख लेंगे आप, बड़ा वाला बट्टा, और उसके बाद यहाँ कोस है तो कोस थीटा बट्टे यहाँ भी कोस थीटा हो जाएगा, और माइनस तो यहाँ पर प्लस है, प्लस तो प्लस, और उसके बाद 2 और साइन थीटा और बट्टे इसका भी हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ से देखिए आगे, चलिए आगे इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ पर साइन, यहाँ पर है कोस और बट्टे कोस, ये कोस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए माइनस तो माइनस, यहाँ देखिए 3 और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा का क्या होता है, इसका होता है tan थीटा। चलिए यहाँ 3 और गुना tan थीटा, और उसके बाद यहाँ देखिए आप बड़ा वाला बट्टा लगा लेंगे, यहाँ जो है मेन बट्टा, और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ भी वही है कोस थीटा बट्टे कोस थीटा, तो इसका कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, तो इसका हो जाएगा 2 और tan थीटा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर tan थीटा आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए tan थीटा का मान क्या दिया है, 5/4। तो जहाँ पर tan थीटा है वहाँ पर लिख लेंगे 5/4। तो यहाँ लिख लीजिए पहले 5 माइनस 3 और गुना क्या है 5 और बट्टे 4। तो ये ऊपर वाले को हो गया। फिर आप नीचे वाला यहाँ पर पहले बड़ा बट्टा, और उसके बाद 1 और प्लस यहाँ देखिए 2, और tan थीटा को लिख सकते हैं, गुना है तो गुना 5 और बट्टे 4, ये हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे गुना कर देंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ मान लीजिए 1 है, चलिए इधर आप एलसीएम ले लेते हैं इसका। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ क्या है 5, तो यहाँ 5, और यहाँ देखिए बट्टे वाले को देखना है तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 4 है, ऊपर में मान लीजिए यहाँ पर 15 है, पहले 4, यहाँ देखिए ये 4 को कितने से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 6 20 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 15, ये 4 एक बार में कट जाएगा तो यहाँ इसका गुना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कितना। अब यहाँ पर देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम क्या होगा 4 होगा, ये मेन वाला बट्टा है और ये इसका है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसके बट्टा में 1 है तो 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 पूरेगा, तो यहाँ पर भी होगा 4, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 5 दूना 10, और ये 4 एक बार में कट गया तो यहाँ डायरेक्ट 10 उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 4 और ये 4 कट जाएगा, और तो ये कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए 20 में से 15 घट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, और बट्टे क्या बच जाएगा, यहाँ देखिए 10 4 14 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए ये हो गया। आप देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगला प्रश्न दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकाले। तो इसका मान निकालना है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हल लिख लीजिए और यहाँ देखिए सबका इसमें सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मुझे मान याद है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर है तो 5 है तो 5 लिख लेंगे और गुना यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 और बट्टा 2 हो जाएगा कोस 60 डिग्री का। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और प्लस 4 यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री का हो जाएगा यहाँ गुना है तो गुना 2 बट्टा √3 और इसको क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे और माइनस 10 45 डिग्री का 1 हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पर थीटा बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनका मान 1/2 और इनका भी क्या लिख सकते हैं जो है इनका भी लिख सकते हैं और उसके बाद काटेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 ही लिख देंगे और बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए इसको ऐसे ही हल कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 को 5 से गुना कर लेंगे तो 5 हो जाएगा 5 और बट्टे 4 प्लस इसको देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ देखिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बट्टा में 3 बच जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ बट्टा में 1 दे सकते हैं और यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 3 का 12 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 तिया 12 क्या हो जाएगा 4 तिया 12 तो यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा और प्लस 4 तिया 12 यानी 4 बार में कटा तो 16 चौका 64 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 12 बार में 1 से भाग लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब इसको जोड़ देंगे और इसको 12 घटा देंगे इसमें से तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 यहाँ माइनस 12 है तो 12 लिख देंगे और इसके बाद 12 बट्टा में है तो 12 बट्टा में लिख देंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 2 चला गया यहाँ 7 हो जाएगा 1 यहाँ 6 और बट्टा 67 बट्टे 12 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया यही आंसर हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लीजिए दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं 4,3 और 5,1 एवं 1,9 संरेखीय है। तो इसको संरेखीय होने के लिए क्या होगा 2 में से कोई एक हो जाए। यहाँ पर पहले देख लीजिए यहाँ पर एक इसको हल लिख लेते हैं। हल यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका संरेखीय होने के लिए ये फिगर देख लीजिए यहाँ ये है। देखिए मान लेंगे इसको क्या ए इसको बी और ये जो है इसको सी मान लेंगे। तो चलिए पहले ए यहाँ मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट है यहाँ क्या हो जाएगा बी और यहाँ लीजिए सी। चलिए ए पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। तो ए का क्या है 4 और कोमा 3 और यहाँ पर क्या है 5,1 चलिए 5,1 और यहाँ क्या है सी का 1,9 चलिए 1,9 ये भी लिख लिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले किसका ये कह रहा है दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसका निकाल लेंगे ए और बी को फिर बी और सी को और उसके बाद इसको बड़ा वाला निकाल लेंगे ए और सी को यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए सबसे पहले ए और बी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप दूरी सूत्र से। चलिए लिख लेते हैं दूरी सूत्र से चलिए दूरी सूत्र क्या है मान लीजिए ए बी का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ ए और बी बराबर हो जाएगा क्या यहाँ पर इसका सूत्र यहाँ देख लीजिए x2 और माइनस x2 और माइनस x1 के होल स्क्वायर चलिए और प्लस y2 और माइनस y1 के होल स्क्वायर यही होता है दूरी सूत्र। तो चलिए इसी पर क्या करना है इसको मान को बैठाना है। तो यहाँ देखिए जब हम ए और बी को मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको मान लेंगे x1 और y1 फिर इसको x2 और y2। तो चलिए इसी पर बैठा देते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा ए और बी बराबर। तो यहाँ चलिए अंडर रूट है तो अंडर रूट में चलिए यहाँ देखिए x2 यानी कि ये है x2 तो x2 का मान हो जाएगा 5 और माइनस x1 ये है 4। तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे और प्लस तो प्लस और y2 यानी y2 1 है तो चलिए 1 और माइनस 3 इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। और तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लीजिए और यहाँ देखिए 5 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस यहाँ देखिए -3 है -3 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ही क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो चलिए माइनस का 2, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ देखिए 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 बार स्क्वायर है तो ये प्लस में ही हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो अंडर रूट 5 निकल गया इसका। ए और बी कितना निकल गया, ए और बी, यहाँ भी लिख लीजिए ए और बी का क्या निकल गया, अंडर रूट 5। चलिए अब इतना निकाल लिए, उसके बाद आप क्या निकालना है, बी और सी का। चलिए बी और सी का निकाल लेते हैं यहाँ पर। चलिए उसके बाद बी और सी, बी सी बराबर, इसका सूत्र आप नहीं लिखेंगे, एक बार सूत्र लिख दिए, उसके बाद आप चाहे तो आप लिखते रहिएगा जितना बार बनाइएगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ देख लीजिए, तो चलिए अब इसका क्या निकालना है, बी और सी का। तो बी में बी और सी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 और y1, x2 और y2। तो चलिए इसको डायरेक्ट बैठा देते हैं, सूत्र नहीं लिखेंगे। तो x2 तो यानी कि 1 का हो जाएगा 1 और माइनस x1 5 और इसका होल स्क्वायर और प्लस, यहाँ देखिए ये हो जाएगा y2 यानी कि 9 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर बस इसी को बनाते जाइए। यहाँ देखिए -5 है, 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ही क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्लस 9 में से 1 घट गया तो यहाँ हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर कर देंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ अंडर रूट में ही यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो चलिए 64, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, और 6 1 7 1 8, चलिए 80 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ देखिए 80 हो गया, और इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना ये हो गया 8, 8 दूना 16, 16 5 80, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो आप इसको देखिए 2 गो पर 1 आज़ाद हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 4 को 2 है तो यहाँ पर 2 2 आज़ाद हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 ये निकल गया। आप देखिए ये निकल गया, तो आप क्या निकालना है, इसका ए और सी का निकालना है। चलिए ए और सी का निकाल लेते हैं, ए और सी, ए सी के यहाँ भी सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ मान देख कर बैठा देते हैं, इसका निकालना तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो चलिए यहाँ पर x2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 1 और माइनस 4 का होल स्क्वायर, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देख लीजिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा 9 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये वहीं से जिस तरीके से इनका मान देख देख कर लिखे हैं उसी तरीके से इनका भी लिख लिए हैं। तो चलिए बस इसके बाद यहाँ देखते जाइए आप, यहाँ भी वही करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गो है, माइनस में 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 गो माइनस में ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस, यहाँ देखिए 6 में से 3 चला गया तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 3 चला गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर तो बराबर। और उसके बाद यहाँ देखिए अंडर रूट और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस में, और प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45, और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 और गुना 3 और गुना 5। तो यहाँ पर देखिए 2 गो 3 है, 1 गो 3 क्या हो जाएगा इसमें से निकल जाएगा रूट से, तो यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 5। तो चलिए अब आया है निष्कर्ष पर, ये तीनों का मान निकाल लिए हैं। तो इसके बाद देखिए संरेखी होने के लिए क्या, 2 भुजा में से 2 भुजा के एक भुजा क्या होना चाहिए, 2 भुजा को जोड़कर 1 भुजा के बराबर होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा वो संरेखी हो जाएगा। तो चलिए पहले तीनों भुजा का मान लिख लेते हैं। पहला का क्या निकला है ए बी का, चलिए ए बी बराबर, ए बी का निकला है अंडर रूट 5, चलिए यहाँ पर कोमा, और बी सी का निकला है 4 अंडर रूट 5 और कोमा, यहाँ देख लीजिए इसका क्या निकला है ए सी का निकला है 3 अंडर रूट 5। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर किसके बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्या सी बी, चलिए सी और बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी और प्लस ए सी। चलिए ए सी, तो आप इसको मान रख लीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। चलिए सी बी का मान क्या है यहाँ पर देख लीजिए 3 अंडर रूट 5, सॉरी सी बी का मान क्या है, सी बी का मान देखना है यहाँ पर, सी बी का हाँ 4 अंडर रूट 5 है यहाँ। चलिए 4 अंडर रूट 5 और बराबर ए बी का मान, यहाँ देख लीजिए ए बी का मान अंडर रूट 5 और प्लस ए सी का मान 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4 अंडर रूट
5 और बराबर ये हो जाएगा, देखिए 3√5 है, इसमें 1√5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4√5। तो क्या लिख सकते हैं, 2 को बराबर है, ये देखिए 2 बराबर है तो इसको लिख सकते हैं, अतः यह संरेखी है। तो चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः यह ABC संरेखी है। चलिए यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, अतः A,B,C क्या है, संरेखी है, संरेखी है। इतना ही लिखना है। चलिए ये हो गया, ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो चलिए आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ दिया है, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या है। तो चलिए इसका मान निकालना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। पहले हल लिख लीजिए, हल। यहाँ देखिए सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा का शून्यक, और देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पर सीधे हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर आप चाहे तो चलिए इसका मान लिख लेते हैं पहले, ए बराबर हो जाएगा ये x² का गुणांक यानी कि 5 हो जाएगा, कॉमा b बराबर x का गुणांक हो जाएगा -7 और कॉमा c बराबर 1। चलिए ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा का। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग माइनस में b और बट्टा a हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो माइनस में b बटा a, यानी कि सोच लीजिए पहले ये सूत्र वाला माइनस है, उसके बाद ये b का मान क्या है, -7 है, ये लिख लीजिए। और बट्टा में क्या है, a यानी 5 है। चलिए 5 लिख लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका निकल गया 7 और बट्टे 5। चलिए अल्फा प्लस बीटा का निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा का निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c और बट्टा a। तो यहाँ पर बैठाते जाइए इसका मान, यहाँ पर देख लीजिए c का मान क्या है, 1 है। तो चलिए यहाँ पर 1 और बट्टा a का मान 5 है, तो चलिए 5, इसका तो एक बार में ही निकल गया, 1 और बट्टा 5। तो अब क्या निकालना है, इसका मान निकालना है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से। चलिए प्रश्न से यहाँ पर क्या है प्रश्न, 1 और बट्टे अल्फा और प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कट गया तो यहाँ हो जाएगा बीटा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए बीटा और बीटा कट गया तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। देखिए अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5, तो वही रख देते हैं यहाँ पर 7 और बट्टे 5, और यहाँ पर बट्टा फिर लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5 निकालें अभी यहाँ। चलिए 1/5, यहाँ पर बड़ा वाला बट्टा, यहाँ पर 1 और बट्टा 5। तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा तो इसका क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट 7, इसका मान निकल गया 7। तो चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। तो चलिए आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ये प्रश्न है, एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, बक्से में से एक गेंद यदृश छाया निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर हल, यहाँ देखिए सबसे पहले कितना गेंद है उसको लिख लेते हैं, कौन क्या दिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दिया है क्या दिया है, लाल गेंद कितने हैं, यहाँ पर लिख लीजिए लाल गेंद बराबर कितना है 4, और काली गेंद कितना है, काली गेंद है 6। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले क्या इसका मान निकालना पड़ेगा NS के और उसके बाद NE के। तो चलिए इसको जो टोटल है उसको जोड़ देंगे तो वो किसका मान निकल जाएगा, NS के। तो चलिए इसका लिख लेते हैं NS बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10, यही हो गया इसका NS। और देखिए इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, काली गेंद है, बक्से में से एक गेंद यदृश छाया निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें देखिए काला गेंद कितना है 6 है, तो इसका NE का मान क्या हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं NE का मान, जो निकालने को बोल रहा है वही हो जाएगा NE का मान। तो चलिए NE का मान क्या हो गया, इसमें 6 हो गया। तो अब तो आपको पता होगा प्रायिकता बराबर क्या होता है, PE बराबर होता है NE और बट्टे NS। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए NE का मान क्या है 6 है, तो 6 और बट्टा NS का मान क्या है 10, तो 10। तो इसका क्या हो जाएगा
3 और बटा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 और बटा 5। इसका आंसर यही हो गया। इस चैप्टर से भी एक से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी 21, 42, 63 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसका मतलब लास्ट पद क्या है, 420 है। तो इसका कौन सा पद निकालना है। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी 31, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर an का मान दिया हुआ है और इसमें n का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर हल, और देखिए जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, a का मान दिया है। यहाँ पर जो है प्रथम पद क्या है 21 है, और d का मान क्या होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 42 में से 21 घटा देंगे तो यहाँ पर d का मान निकल गया। क्या निकल गया, 21 ही निकल गया, 21। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर nवां पद दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, nवां पद कितना है, nवां पद है 420। तो चलिए 420 लिख लिए। अब देखिए AP का सूत्र क्या होता है इसका, an बराबर। तो चलिए an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 और गुना d, a प्लस n-1 गुना d। इसका सूत्र यही होता है। तो चलिए जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए an का मान क्या दिया है, इसका दिया है 420। और उसके बाद देखिए a का मान 21 है, तो 21 प्लस n का मान जो है उसको लिख लेंगे। n का मान तो निकालना ही है, तो n का मान नहीं दिया है। और d का मान क्या निकाले हैं, 21। तो चलिए 21 कर देते हैं। और उसके बाद देखते जाइए, यहाँ पर है 420 तो ये, और प्लस प्रथम पद जो है 21 तो 21, और प्लस इधर देखिए। अब इनको दोनों से गुना करना, n से भी और -1 से भी इसको गुना करना। तो चलिए कर लेते हैं। n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20n हो जाएगा, 20n। और माइनस तो माइनस, और 1 को 21 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 21 और ये -1 का है, ये तो कट गया। और उसके बाद यहाँ बच गया 420। और ये देखिए ये n का गुणांक क्या है, 20 है। तो चलिए एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, 20 और n। तो चलिए अब इसको देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये देखिए ये गुना वाला है, इस साइड आएगा इसकी बटा में, तो ये हो जाएगा 420 और बट्टा 20। तो इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, इसको काटेंगे तो निकल जाएगा 20 ही निकल जाएगा। चलिए इसका भी आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हल। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 1 को 21 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 21 होगा, यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21 हो जाएगा। तो ये करके इतना पुर जाएगा। तो चलिए इसका मान क्या निकल गया, 20वां पद। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका लिख लेते हैं 20वां पद कितना होगा, 420 होगा, 420 है। चल 20वां पद इसका हो जाएगा 420। तो ये लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका गुना होगा 21 से, तो यहाँ 21 हो जाएगा, उसके बाद कटेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 20वां पद 420। समांतर श्रेणी 4, 9, 4, 9, 14 और लास्ट में दिया हुआ है इसका 254 में 20वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल। यहाँ देखिए जो दिया है तो दिया है क्या, a का मान दिया है 4 दिया है, और d का मान देखिए a2 में से a1 घटाएंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, d का मान 5 निकल जाएगा। तो d का मान 5 लिख लिए। और यहाँ देखिए 20वां पद यानी कि ये क्या होगा, n का मान दिया है। तो n का मान क्या है, n का मान दिया है 20। चलिए इसको 20 लिख लेते हैं। अब देखिए अब इसका सूत्र क्या होता है, an बराबर an इसमें निकालना है। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a और प्लस n और -1 और इसको गुना में d हो जाएगा। तो चलिए d और an बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना दिया है 4, तो 4 प्लस n-1, सॉरी n का मान तो यहाँ पर दिया है 20, तो यहाँ पर n का मान 20 हो जाएगा। n का मान 20 और -1 और गुना d का मान 5, तो 5। और यह देखिए an तो an बराबर, यहाँ देखिए 4 तो 4 और प्लस ये देखिए 20 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 19 और गुना 5। चलिए an बराबर 4 तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 19 5 95। और यहाँ पर देख लीजिए an बराबर हो जाएगा 95 में 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 99। तो इसका क्या निकल गया, 20वां पद क्या होगा, 99 होगा। इसका यही आंसर हो गया, इसका 20वां पद 99 होगा। चलिए इसका आंसर। और अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दिया है सिद्ध करें कि
अंडर रूट 1 माइनस कोस ए और बट्टे 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस कोट ए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको रूट में है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें देखिए जहाँ पर टेन कोट रहता है उसको साइन और कोस में बदलते हैं, यहाँ पर तो कोस में है ही, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले इसका हरों का परिमेकरण कर लेंगे। तो चलिए लिख लेंगे हरों का परिमेकरण करने पर, चलिए लिख लेते हैं हरों का परिमेकरण, परिमेयकरण। चलिए इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ बराबर देते जाइए और यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए और बट्टे 1 प्लस कॉस ए। तो इसका क्या हो जाएगा, हरों का परिमेयकरण में इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए बदल देते हैं 1 माइनस कॉस ए और बट्टे 1 और माइनस भी दोनों तरफ यही उतर जाएगा तो कॉस ए, कॉस ए। ये रूट बड़ा कर लीजिए, यहाँ देखिए बराबर देते जाइए आप बस। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, एक और माइनस कोस, एक और माइनस कोस, ये 2 बार है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस का लिख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बट्टा में क्या है, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लीजिए एक है ए और क्या है और माइनस में क्या है कोस बी स्क्वायर है, तो इसको मान लेंगे कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ तक हो गया, ये रूट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। हाँ उसके बाद बराबर देते जाइए। यहाँ देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले जो है उसको लिख लेते हैं 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर और बट्टा में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका होता है, साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर ए। और देखते जाइए ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और बट्टे साइन, साइन ए। तो इसका क्या होगा, इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर है। तो चलिए इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा बस लास्ट ही है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो ये बाहर निकल गया डायरेक्ट यहीं पर। तो 1 माइनस कॉस ए और बट्टे साइन ए। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन और माइनस 1 बट्टे कोस। तो लिख लीजिए 1 बट्टे साइन ए और माइनस कॉस ए और बट्टे साइन ए, साइन ए। तो चलिए इसका हो जाएगा 1 बट्टे साइन किसका होता है, कोसेक का होता है, कोसेक ए और माइनस कोस और बट्टे साइन इसका होता है कोट का, कोट ए। यही सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। तो चलिए आप अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें और कमेंट में लिख दे कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन छाँट कर आप लोग के लिए बताता रहूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में दिया है, यदि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसो निकाले। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हल तो चलिए यूक्लिड विभाजन से लिख लेते हैं। चलिए यूक्लिड नियम से, यूक्लिड नियम से यूक्लिड का नियम क्या है, इसका है ए बराबर बी क्यू और प्लस आर है, यही है। तो देखिए इसमें ए किसको मानेंगे, जो सबसे बड़ा है इन दोनों में से वो ए होगा और उसके बाद वाला बी होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, ए क्या होगा 396 और बराबर बी का मान हो जाएगा 231। और इसको क्या करेंगे, आप इसको उस तरीके से नहीं बताएंगे यहाँ महत्तम बना कर, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको पूरा कर घटा कर जो शेष में बचेगा उसको लिखते जाएंगे। चलिए लिखते जाते हैं। इसको गुना हो जाएगा, इसको मान लीजिए 1 से गुना होगा और उसके बाद जो इसको क्या करेंगे, इससे घटा कर जो शेष फल बचेगा उसको लिख लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 चला गया तो यहाँ पर बच गया 5 और उसके बाद 3 में से 6 गया तो 3 में से 9 गया तो यहाँ बच गया 6 और 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 बच गया। तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए अब इसके बाद कौन सा बी बच गया, तो अब ये हो जाएगा दूसरा चरण। आप लिख सकते हैं चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पर 231 और बराबर देखिए अब ये हो जाएगा बी और ये जो है ये ए हो गया। तो चलिए 165, इसको गुना कितना से होगा, इसको भी 2 से नहीं होगा तो इसका भी 1 से ही होगा। तो यहाँ पर और उसके बाद
गुना 1 और प्लस क्या हो जाएगा, ये इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा 66 बच जाएगा। और उसके बाद इसी तरीके से ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो चलिए लिखते जाते हैं। तो ये हो गया ए 165 बराबर ये हो जाएगा 66 और गुना इसका कितना से हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुना 3 से और प्लस ये घटेगा 100 ये बच जाएगा घट के 33 बच जाएगा 33 और उसके बाद ये हो गया ए 66 और बराबर 33 और गुना 2 प्लस 0। इसको तब तक लगाते रहना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसका शेषफल 0 आ गया और जिससे कटेगा वही उसका मोसो होगा। तो किससे कटा, 33 से कटा, तो इसका मोसो क्या हो जाएगा, मोसो बराबर 33। इसका यही आंसर हो गया। चलिए 33 निकल गया। अब अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर है अगला प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये एपी का प्रश्न है और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अंकों वाली बात कर रहे थे। 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 3 अंक की संख्या देखिए 100 से शुरू होता है। 100 से ये 3 अंक की संख्या है और इसका अंतिम संख्या क्या है 999 है, क्योंकि इससे आगे जाएंगे 1000 प्रति वो 4 संख्या हो जाएगा। तो यही है। तो पहला संख्या तो बोल रहा है 7 से विभाज्य, तो 100 तो 7 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहला संख्या क्या है 105 है, सबसे पहला संख्या विभाज्य। तो इसको लिख लेंगे ए बराबर 105। आप गुना करके देख लीजिए 15 7 105, तो पहला संख्या कटेगा 105 यानी कि 7 से 105 और उसके बाद लास्ट वाला ये जो 994 है इसको क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे और उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, वही निकल जाएगा जो 7 से विभाज्य संख्या है। तो इसका क्या निकल जाएगा, मैंने भाग देकर रखा है तो इसको निकल जाएगा 994। तो इसका अंतिम संख्या पता चल गया जो 7 से विभाज्य है। ये दोनों पता चल गया। तो आप देखिए अब क्या करना है, डी का मान निकालना है। तो इसी तरीके से इसमें क्या 7 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। तो ए का मान ये हो गया, मान लीजिए ए का मान 105, तो डी का मान तो 7 ही होगा, डी बराबर 7। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको क्या 105, 112 इसी तरीके से लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो डी का मान 7 निकल गया। तो आप क्या निकालना है, इसका सूत्र लगाइए, ए एन बराबर क्या होगा, ए और प्लस एन और -1 और गुना डी, यही लगाना है सूत्र। यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए ए एन का मान क्या दिया हुआ है 954, ये ए एन का मान है। तो चलिए ए एन का मान 994 और बराबर ए का मान 105 और प्लस एन तो एन -1 तो 1 और डी का मान कितना निकला है 7। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद घटा सकते हैं 105 और उसके बाद कोमा 112 कोमा 119 और उसके बाद A2 - A1 करके 7 निकल जाएगा। अब इसको देखिए 994 और बराबर 105 और इसको देखिए इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 7n और -7, तो 994 और बराबर ये देखिए 7 घट जाएगा 105 में से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 98 और प्लस 7n और उसके बाद देखिए यहाँ ये हो जाएगा 994 और ये देखिए ये प्लस का 98 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 98 हो जाएगा और बराबर 7n। तो यहाँ देखिए तो अब इसको इस साइड लिख लेते हैं पहले 7n और बराबर ये घट के क्या बचेगा, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 896। चलिए 896 हो गया और उसके बाद देखिए ये कट जाएगा डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, ये कट गया तो n बराबर क्या निकल गया, n बराबर निकल गया 128। ये आप काट कर देख सकते हैं, ये इतना निकल गया। तो चलिए आप अगला प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसका संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल यहाँ पर देख लीजिए 2 संख्याओं का अंतर। तो पहले देखिए पहले एक संख्या और दूसरी संख्या, तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं एक संख्या बराबर क्या है, एक संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या बराबर y। तो क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि तो पहले आप इसके बाद लिख लीजिए प्रश्न से यहाँ देखिए प्रश्न से लिख लिए। तब यहाँ देखिए 2 संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या y है। चलिए
तो यहाँ पर लिख लेंगे x और माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। दो संख्याओं का अंतर यही 26 हो गया। और लिख लीजिए यहाँ पर तथा दूसरी संख्या क्या बोल रहा है उसके बाद क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या एक तीन गुनी है। तो एक संख्या x है, इसके तीन गुनी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहली संख्या x और बराबर y और गुना 3, यही इसका 3 गुनी है। तो इसका हो जाएगा क्या x बराबर 3y। तो इसका हो जाएगा यही हो जाएगा। तो x बराबर -3y और बराबर 0। तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो चलिए विलोपन विधि में क्या करेंगे, समीकरण एक समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं x माइनस y और बराबर 26 है। तो 26 और इसको देखिए x और माइनस 3y और बराबर 0। तो चलिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पर देखिए विलोपन विधि में क्या नियम है, इन दोनों में से या तो x को या तो y को काटना पड़ेगा, इसको आगे वाले मान को पूरा कर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा हुआ है x का मान, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, दोनों प्लस में है तो नहीं कटेगा, इसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण ये क्या है 1 और -2 से क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो 0 ही है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये प्लस का 3y, इसमें से 1y घट जाएगा तो 2y बच गया और बराबर 26। तो इसका क्या निकल गया, y का मान निकल गया 13। तो चलिए y का मान निकल गया। तो आप क्या करेंगे, इस y को मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो इसका क्या निकल जाएगा, समीकरण 2 का मान निकल जाएगा, फिर x का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर 26 है। तो y का मान रखेंगे तो x है तो x लिख लेंगे, अब माइनस y का मान क्या निकला है, y का मान 13 निकला है। तो यहाँ पर 13 लिख देंगे बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 26 होगा, 26। तो ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 13 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 13। तो यहाँ x का मान क्या निकल गया, तो 13 है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 39। तो 39 निकल गया x और y का मान। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर 39 और कोमा y बराबर कितना निकला, y बराबर 13 निकला है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है 1.8 पर वार को p/q के रूप में बदलना है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। यहाँ पर पहले हल लिख लीजिए, हल। और देखिए यहाँ पर पहले माना कि इसको क्या मान लेंगे, x बराबर मान लेंगे इसको 1.8 पर वार, ये हो गया। उसके बाद इसको देखिए 1 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 8 8 8 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इस पर वार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, इसीलिए क्योंकि ये बार बार आता गया है। तो इसको क्या मान लेंगे, आप मान लेंगे इसको समीकरण 1। आप देखिए ये हो गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब एक संख्या पर वार रहे तो उसको क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये लिख लिया। अगर मान लीजिए यहाँ 2 संख्या पर वार रहता तो 100 से गुना करते, इसी तरीके से। तो चलिए यहाँ पर लिख लिया, आप दोनों तरफ 10 से गुना करते। चलिए इसको तो x को 10 से करेंगे और उसके बाद देखिए इस संख्या इधर वाले को करेंगे इधर वाले से और इधर वाले को इधर वाले से करेंगे। तो चलिए इधर कर लेते हैं अब बराबर 8 और 8 8। चलिए ये हो गया डॉट डॉट, इसको अगर 10 से गुना कर लेते हैं, चलिए 10 से, तो इसका हो जाएगा क्या 10x और बराबर इसको देखिए 1.888, इससे करेंगे 10 से गुना। तो इसको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए इसके गुना करने के चक्कर में नहीं रहिए। यहाँ देखिए 2 अंक से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 अंक दे दीजिए, उसके बाद दशमलव देकर यही लिख दीजिए, ये हो गया। तो अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे,
समीकरण एक को समीकरण 2 से घटा देंगे। चलिए तो यहाँ पर घटा देते हैं। समीकरण देखिए समीकरण 2 है और समीकरण 1 को क्या करेंगे 2 से घटाएंगे तो समीकरण 1 और -2 और -1 से। चलिए ये हो गया। अब देखिए पहले इसको लिख लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे पहले इसको लिख लीजिए 10x और इसके बाद क्या करेंगे जो इधर वाले है इसको इधर वाले से घटा देंगे तो -x और बराबर ये जो है इसको पहले लिख लीजिए 18.888 इस तरीके से है। तो इसके बाद इसको माइनस कर देंगे किससे इधर वाले से तो इसको क्या करेंगे 1.888 इस तरीके से है। तो अब इसको घटाएंगे तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा 10 में से x घट जाएगा तो ये 9x बच जाएगा। और इसको देखिए ये 1.888 है तो इसको किस तरीके से घटाएंगे इसको इसी तरीके से घटाएंगे। चलिए यहाँ घटा देते हैं हम 18.888 और इसको क्या लिख लेंगे पॉइंट पहले जहाँ है वहाँ पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट के बाद वाली संख्या यहाँ है तो यहाँ लिख लेंगे 888 जो है। इसीलिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 0 0 और पॉइंट है तो पॉइंट ये क्या हो जाएगा 8 में से 1 चला गया 7 और एक तो इसे 1 है तो 1। अब ये देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते क्या हो जाएगा 17 डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 17 और बट्टा 9 यही है p बट्टे q के रूप में इसको बदल दिए इसका मान निकाल गया। चलिए आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ क्या है सिद्ध करे कि tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान 1 है। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं हल। इसको देखिए tan 48 डिग्री है तो इसको पहले लिख लीजिए चलिए इसको tan 48 लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए tan 48 डिग्री इंटू यहाँ पर इसको क्या करेंगे इसको बदल लेते हैं tan 90 और माइनस का इसका क्या करेंगे कितना घटाएंगे तो ये 42। इसको देखिए 48 घटा देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया इसका हो गया यही tan 42। तो चलिए इसको कर लेते हैं तो इसका मतलब यही हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पहले एक बार लिख लेंगे tan 23 डिग्री और उसके बाद इसको भी क्या करेंगे इसी में बदल देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए गुना tan 90 और माइनस इसको क्या करेंगे 23 घटा देंगे तो इसका मतलब यही हो गया। तो 23 लिख लेंगे 23 डिग्री। चलिए अब इसको यही करना है तो यहाँ पर देख लीजिए tan 48 डिग्री है तो 48 डिग्री लिख लेंगे इंटू देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। चलिए cot यहाँ 48 डिग्री है तो 48 डिग्री दे देंगे थीटा का मान और इंटू tan 23 डिग्री तो 23 डिग्री और गुना में क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। cot यानी थीटा का मान 23 डिग्री है तो 23 डिग्री दे देंगे 23 डिग्री। आप देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा इसका क्या हो जाएगा थीटा बराबर है तो इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है गुना है सब जगह पर देख लीजिए गुना है यहाँ पर भी गुना है तो गुना क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा tan इंटू cot इसका भी हो जाएगा 1 तो इसका क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 तो यही सिद्ध हो गया 1। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर देखिए हल करें √13 और -x² और बराबर x + 5 इसको हल करना है। तो चलिए इसको क्या करेंगे सबसे पहले इसको दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। यहाँ पर हल लिख लीजिए हल और दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए इसका वर्क कर लेते हैं। तो √13 और -x² और इसका वर्क करेंगे और इसके यहाँ देखिए x और +5 का इसका भी वर्क करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए अब इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बच गया 13 - x² और बराबर x² और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हो गया तो x² और +5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और उसके बाद +2ab यानी कि 10 और x हो जाएगा इसका 2 × 5 × x तो 10x हो गया इसका। तो अब इसको देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका x और ये है देखिए ये माइनस में पहले सबको उस साइड कर लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं x² पहले इसको लिख रहे हैं सबको यहाँ x² है उसको इसको उस साइड भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस का x है तो यहाँ पर प्लस का x² हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 10x + 10x और उसके बाद यहाँ पर जो बच गया क्या 25 और उसके बाद देखिए इसको भी उस साइड भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा -13। आप चाहे तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको जिस तरीके से इधर उधर भेजना है
उस तरीके से आप आसानी से भेज सकते हैं। तो चलिए वो अपने हिसाब से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 10x, और इसका क्या हो जाएगा, और प्लस ये घट जाएगा इसमें से 13 घट गया, तो यहाँ पर बच गया 12। तो आप क्या करेंगे, इनको और इनको गुना करके क्या पुराना पड़ेगा 10, 20 ला, इसको गुणनखंड विधि से आप हल कर लेते हैं। तो चलिए इसको गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, और 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना 3। अब इसी में से पुराना है 10, तो यहाँ देख लिए 10 पुराना है, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कि 6 + 4 10 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 + 5 10 पुरा दीजिएगा, गुणनखंड करके इसी में से पुराना है। चलिए 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 6x और प्लस 12, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, कॉमन लेना है, इसमें से 2 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस यहाँ बच जाएगा 2। यहाँ भी क्या ले लेंगे, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे, तो x और प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए जब तक आपको ये बराबर आ गया समझ लीजिए, तब तक आप सही जा रहे हैं, नहीं तो गलत हो रहा है आपका। तो चलिए आप क्या लिख लेंगे, एक बार बाहर वाले को लिख लेंगे और एक बार अंदर वाले को। चलिए लिख लेते हैं इसको 2x और प्लस 6 बाहर वाला, इसके बाद एक बार इसको लिख लेते हैं x और प्लस 2। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इनके बराबर 0 कर लेंगे, एक बार इनके बराबर, तो मान निकल जाएगा इसका। तो इसको कर लेते हैं एक बार इसके बराबर, तो 2x और प्लस 6, इसके बराबर 0 होगा, तो इसका हो जाएगा 2x बराबर -6, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर -3 निकल गया। चलिए अब इसके बराबर एक बार 0 कर लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका हो जाएगा x बराबर -2। इसका यही हल है, तो इसका यही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सिद्ध करें कि 1 और प्लस tan a और बट्टे 1 प्लस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। तो इसको हल करना है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हल यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan a है, तो यहाँ पर देखिए tan को सबसे पहले साइन और कोस में बदलना है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं, 1 और प्लस क्या है tan का हो जाएगा तो साइन a और बट्टे कॉस a, और इसको देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 और प्लस कोट का क्या हो जाएगा कॉस a और बट्टे साइन a। अब इसका क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा कोस a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक को कोस से करेंगे तो यहाँ कोस a हो जाएगा कोस a, और प्लस यहाँ कोस कट गया तो यहाँ हो जाएगा साइन a, और इसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला बट्टा, और इसका फिर एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे एक को साइन से करेंगे तो साइन ही होगा, तो इसीलिए ऊपर में साइन उतर जाएगा साइन a, और प्लस साइन कट गया तो यहाँ हो जाएगा कॉस a। चलिए ये हो गया। अब इसको देखिए, अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ये और ये आ गया है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये गुना वाला है, तो इसको क्या करेंगे, इस बड़ा वाला बट्टा हटाने के लिए, इसको भागा में लाने के लिए इसको क्या करेंगे भागा में लाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, नीचे वाले ऊपर जाएगा और ऊपर वाले नीचे आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कॉस a और प्लस tan a, साइन a और बट्टे पहला वाला बट्टा लिख देंगे, इसको ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले को ऊपर करना है। पहले वाला बट्टा लिख लेते हैं कॉस a और गुना, यहाँ पर देखिए साइन a, ये नीचे वाले ऊपर चला गया, ऊपर वाले के नीचे लिख लेंगे साइन a और प्लस कॉस a। ये देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा कॉस a प्लस साइन a प्लस कॉस a, ये दोनों मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे यही काट देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ पर सब पर क्या करना है होल स्क्वायर लगाते जाना है, होल स्क्वायर, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। होल स्क्वायर लगा दिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा इसका, ये कट गया तो यहाँ बच गया साइन और बट्टे साइन a बट्टे कॉस a, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा साइन और बट्टे कोस का हो जाता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर a निकल गया। यही सिद्ध करना था, इधर देख लीजिए, यही साइन और साइन बट्टे कोस का, ये देखिए यहाँ से, और उसके बाद यहाँ क्या हो गया स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन बट्टे कोस का tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यही सिद्ध करना था। चलिए ये सिद्ध हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न दिया है द्विघात बहुपद z स्क्वायर माइनस 2z और -8 के शून्यक निकाले। तो चलिए इसको भी शून्यक निकाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे इसका गुणांक और इससे दोनों को गुना करके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसी से -2 पुराना है। तो
चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 2 पुराना है तो 2 प्लस 2 क्या 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 2। तो 2 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। लेकिन माइनस में किसको रखना है, माइनस में 2 पुराना है तो माइनस में 4 को रखना पड़ेगा। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पर हल लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है जेड स्क्वेयर, चलिए जेड स्क्वेयर और माइनस देखिए यहाँ पर क्या पुराना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, प्लस का 2 और माइनस का 2 जेड और माइनस का 4 जेड। तो देख लीजिए ये 2 में से घट जाएगा, इसमें 4 में से माइनस का 2 जेड पुर जाएगा। तो यहाँ पर 8 है 8, इसको देखिए आप यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर जेड कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए जेड कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया जेड, और उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 बच गया, जेड ले ही लिए तो 2 बच गया, और माइनस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा जेड और माइनस 2 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है। तो अब इसको क्या करेंगे, एक बार बाहर वाले के लिख लीजिए जेड और माइनस 4 और इंटू जेड प्लस 2, ये हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, चलिए कर लेते हैं। तो जेड और माइनस 4 के बराबर 0 करेंगे 0, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार इसी कर लेते हैं, जेड और प्लस 2 बराबर 0, तो इसका हो जाएगा जेड। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और पूछने का चांस है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया गया है, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट ये है, ये एक बी है, यहाँ मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो लिख लेते हैं -1,7, यहाँ हो जाएगा 4,-3। और ये देखिए इसको क्या कर रहा है, इस रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इसको पी मान लीजिए, और इसको एक्स और यहाँ पर ये कोई पॉइंट क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं M1 और बराबर 2 और M2 बराबर 3, ये मान लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा x और y, चलिए ये हो गया। अब इसी को निकालना है, तो चलिए ये क्या होगा, विभाजन सूत्र से निकलेगा इसका। तो चलिए इसको लिख लेते हैं विभाजन सूत्र से चलिए विभाजन सूत्र क्या होता है उसको लिख लेते हैं। ये होता है M1 इंटू x2 और प्लस M2 x1 बट्टे M प्लस n और कोमा, इसको देखिए यहाँ भी होगा M1 y2 और प्लस M2 y1 बट्टे M प्लस n, ये हो गया। इसके बाद देखिए आप बस मान बैठाते जाना है इसका। ये देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ x1 y1 x2 y2। चलिए आप इस पर मान बैठाना है। पहले देखिए M1 का मान क्या है 2 है, चलिए इसका 2 गुना x2 का मान देखिए 4 है, तो 4 प्लस M2 का मान 3 और गुना x1 का मान -1 बट्टा क्या हो जाएगा इसका बट्टे में, यहाँ देखिए इसके बट्टे में हो जाएगा 2 और प्लस 3, M प्लस n का मतलब यही है। और कॉमा यहाँ देखिए M1 का मान कितना है 2 है, तो 2 और गुना y2 का मान -3 प्लस इधर देखिए M2 का मान 3 और y1 का मान 7 गुना में 7 और बट्टे इसका हो जाएगा क्या 2 और प्लस 3, इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 4 दूना 8, आइए देखिए 3 को -1 से करेंगे तो -3 और बट्टा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 और कॉमा इसको देखिए 3 दूना 6, किस में हो जाएगा, ये माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 7 या 21 और बट्टा 3 2 5, यहाँ हो जाएगा ये 8 में से 3 चला गया तो 5 और बट्टे यहाँ देखिए 5 और बट्टे 5 हो गया और कॉमा यहाँ देखिए 6 घट जाएगा 21 में से, तो यहाँ बचेगा 15 और बट्टे 5, तो ये हो जाएगा, ये कट कर क्या बच गया 1 और कॉमा ये देखिए 5 या 15, तो इसका बच गया 3, 1,3 यही निकालना था इसके
तो ये एक्स और वाई माने थे क्या, 3 माने थे, तो इसका हो जाएगा एक्स का क्या हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3। यही निकालना था निर्देशांक, इसका एक्स और वाई का निर्देशांक क्या हो गया, यही हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न, तो चलिए अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ दिया है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ है। तो इस क्वेश्चन को हल करना है, तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये बिंदु कोई ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है, और यहाँ बीच में मान लीजिए क्या, ये कोई पी बिंदु है। यहाँ देखिए पहले ए का मान क्या दिया है 3 और 6 और बी का मान -3 और 4, ये दिया हुआ है दोनों का मान। और एक्स और वाई क्या मान लेते हैं कि पी कोई बिंदु है जो एक्स वाई है, इसको हमको पता नहीं है इसका क्या है, और इसके इन दोनों के एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको दूरी सूत्र से करना है, तो चलिए यहाँ पर दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी सूत्र से तो चलिए दूरी सूत्र क्या, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है, ए से पी, पी से बी। तो चलिए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए पी और बराबर पी बी। तो चलिए पहले ए पी का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद बी पी का निकाल लेंगे, पी बी का। चलिए तो यहाँ पर इसका लिख लेते हैं ए पी बराबर, पहले एक बार दूरी की सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आप बैठा लेते हैं इस पर। हाँ तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको y1, x2 y2। चलिए तो इसी पर बैठाते हैं, तो x2 यानी x हो जाएगा माइनस y2 यानी कि x2 y1, x1 हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी y हो जाएगा और माइनस ये y1 यानी 6 हो जाएगा। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर और बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस लिख लेते बी स्क्वायर का मान यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा और माइनस 2ab यानी कि 2 3 6x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए और प्लस y का तो y स्क्वायर और प्लस देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस में, और माइनस 2ab यानी कि 6 दूना 12x हो जाएगा, 12y हो जाएगा। ये हो गया। तो इतना निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, इतना निकालने के बाद आप पी बी का मान निकाल लेते हैं। चलिए पी और बी, और उसके बाद दोनों को बराबर करके और उसके बाद उसका हल करेंगे। चलिए पी बी का यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मान लेंगे किसको, इसको x2 y2 है किया, तो इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। चलिए तो इसका आप सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार सूत्र लिख दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, x2 का मान निकालना है, तो x2 तो यही है, चलिए इसको लिख लेते हैं x2 तो यानी x ही हो जाएगा और उसके बाद x1 तो यानी x1 का मान -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y2 यानी कि इसको मान है x2 y2 और ये x1 y1। चलिए इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x2 यहाँ पर देख लीजिए यानी कि x2 का मान हो जाएगा x2 यानी y2 यानी कि y और -4 इसका होल स्क्वायर। चलिए बराबर, अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर x का होल स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि पहले b स्क्वायर लिख लेते हैं तो 9 हो जाएगा और प्लस 2ab यानी 2 यानी कि 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6x और उसके बाद प्लस इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका y स्क्वायर और प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -2ab यानी कि 4 दूना 8y। ये हो गया। आप देखिए अब इनके बराबर इनको करना है, ए पी बराबर बी पी करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए पी बराबर बी पी। चलिए पी बी होगा यहाँ पर, चलिए पी बी तो आप लिख लेते हैं ए पी का क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट जो है उसको उतार देते हैं पहले एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर और उसके बाद देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y और प्लस
36 माइनस 12y। और इसके देखिए बराबर पी वी। चलिए पी वी का मान यहाँ है, पी वी का हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए पी वी का मान निकालना है। तो पी वी यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो 9 और प्लस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ये हो गया। अब इसको देखिए स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी दोनों तरफ बराबर है तो यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर देखिए और ये रूट से बाहर आ गया तो एक बार इसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 36 माइनस 12y। उसके बाद बराबर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई प्लस 16 और माइनस 8y जो है उसको लिख लिए। आप देखिए जो जो मिल रहा है क्या करेंगे उसको इधर देख लीजिए, जो जो मिल रहा है उसको काटेंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बराबर है तो इसको काट देंगे। चलिए उसके बाद देखिए इधर भी 9 प्लस में है, इधर भी 9 प्लस में है, ये भी कट जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई और कट रहा है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है और इधर देखिए यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा। तो आप जो देखिए आप जो बच गया उसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस में क्या बच गया है 6x और उसके बाद प्लस में 36 और उसके बाद माइनस 12y। और उसके बाद इधर भी जो बच गया है बराबर को साइड उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ भी बच गया प्लस का 6x और उसके बाद प्लस 16 और माइनस 8y बस। और उसके बाद यहाँ देखिए आप जो है इन सभी को उस साइड भेज देते हैं। तो चलिए इधर वाले पहले लिखते जाते हैं। तो यहाँ देखिए 6x और इसको मान लीजिए इसको पहले ये लिखे है, उसके बाद इसको उस साइड भेज दिए माइनस वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 6x ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है उसको लिखेंगे तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। चलिए प्लस 16 लिख लिए, चलिए 16 और उसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 36। और उसके बाद यहाँ पर क्या है सॉरी माइनस 8y है तो माइनस 8y। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ये माइनस का 12 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12y। तो अब देखिए इसको जो जो है उसको लिख लेते हैं। तो 6x क्या हो जाएगा 12x। और उसके बाद इसको देखिए ये 36 घट जाएगा, इसमें से 16 घट जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए 8y में से 8y घट जाएगा 12y में से तो इसका हो जाएगा प्लस का 4y ये हो गया। और बराबर में क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। तो अब इसको देखिए और यहाँ पर इसको यहाँ पर ये है। अब इसको देखिए क्या करना है, इसको लिख लेंगे एक्स और वाई के संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया 3x। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा पहले इसको लिख लेते हैं तो प्लस में y बच जाएगा 4 ले लिया। अब इसको लास्ट में लिख लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 4 5 20 तो यानी माइनस का 5 बच जाएगा बराबर 0। तो ये देखिए ये 4 अगर जो चला जाएगा कि हाँ इसके गुना वाला है इसके बटा में चला जाएगा 0 को तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 3x प्लस y और बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। तो इसका यही है एक्स और वाई में क्या संबंध है, इसका यही संबंध है एक्स और वाई में, इसका यही आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज पार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। चलिए ये मान लिए। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पर एक जगह पर जो है ये -5, -1 ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, -5 और उसके बाद 5 और 2 ये है। अब इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो जाएगा। तो चलिए आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र पहले लिख लेते हैं। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर लिख लेते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 और इसका हो जाएगा x1 × y2 - y3 और प्लस x2 × y3 - y1 और प्लस x3 और ×
1 माइनस y2 इसका सूत्र यही होता है। तो चलिए इसी सूत्र पर इसको हल कर लेते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है तभी समझ आएगा, नहीं तो बिल्कुल इधर उधर हो जाएगा। चलिए तो इसको 1/2 और यहाँ पर जो है बराबर, यहाँ देखिए x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा x1 का मान तो -5 और इंटू y2 का मान -5 है, फिर यहाँ पर -5, y3 का मान 2 है तो 2 और प्लस यहाँ देखिए x2 का मान देख लीजिए तो यहाँ 3 है, 3 और इंटू फिर y3 का मान 2 है, 2 और माइनस इधर देखिए, और y1 का मान इधर देखिए -1 है तो ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस x3 यानी x3 का मान 5 और इंटू यहाँ देखिए y1 का मान -1 और उसके बाद y2 का मान -5 यानी माइनस प्लस 5 हो जाएगा यहाँ, और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए तो 1/2 और इसको ये बड़ा है तो बड़ा कोष्टक, और देखिए -5 तो -5 एक बार लिख लीजिए, और यहाँ देखिए तो -7 हो जाएगा, -5 और -2 और इसके बाद +3 है तो +3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ इंटू 3 और +5 तो 5, यहाँ देखिए 5 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा फिर 1/2 और एक बार और लिख लीजिए यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 30 हो जाएगा, 7 5 6 35 हो जाएगा, 35 और प्लस यहाँ देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 5 6 20 हो जाएगा, प्लस का 20। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है 1/2 और गुना लिख देना है, और इसको देखिए क्या करना है 35 और 9 और इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने से क्या हो जाएगा 20 और 9 39 यानी कि 64 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 64। तो अब क्या करेंगे 64 है गुना, तो इसको काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका 32 निकल जाएगा, 32 वर्ग इकाई आप लिख लीजिए, वर्ग इकाई। चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिए।